हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे भारतीय न्याय संहिता का, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एलएलएम हो, जुडिशरी हो या कोई भी रेलिवेंट लीगल टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ये हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अंडर सेक्शन 246 of भारतीय न्याय संहिता, व्हाट कंस्टिट्यूट्स द ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्टली मेकिंग। पहला ऑप्शन है मेकिंग ए फॉल्स क्लेम विद इंटेंट टू मिसलीड द कोर्ट। मेकिंग ए फॉल्स क्लेम in court, making an incorrect claim due to negligence, making a false claim in a personal dispute। ये ऑप्शन देखते हैं, आंसर देखते हैं इसके आंसर है मेकिंग ए फॉल्स क्लेम इन ए कोर्ट। सेक्शन 246 एक्चुअली भारतीय न्याय संहिता कहता क्या है, तो ये थोड़ा सा एक बार मार्जिनल हेड पढ़ लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। 246 डील कर रहा है आपको डिसऑनेस्टी मेकिंग फॉल्स क्लेम इन द कोर्ट, whoever fraudulently or dishonestly or with intent to injure or money or envy any person makes a court any claim which he knows to believe to be false shall be punished with imprisonment। तो यहाँ पे आंसर क्या है, मेकिंग ए फॉल्स क्लेम इन कोर्ट। यहाँ पे क्या है, मेक्स ए फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, दैट्स वाई ए एंड ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, तो डिटेल्स में इसका पीडीएफ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम टू सेम सेक्शन का वर्डिंग दे रखा है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कमिटिंग ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी अंडर सेक्शन 173। तो ब्राइबरी को लेकर क्या पनिशमेंट है, तो ऑप्शन है इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 6 months, इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 1 year और फाइन और बोथ, इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 2 years एंड फोर्थ ऑप्शन है फाइन ओनली। तो इसका आंसर है इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 1 year और फाइन और बोथ। तो ब्राइबरी को लेकर पनिशमेंट है सेक्शन 173 पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो लेट्स पढ़ते हैं एक बार 173 का सेक्शन देख लेते हैं क्या डील करता है। सेक्शन 173 बोल रहा है पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी। तो whoever commits, तो एक बार थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि ब्राइबरी एक्चुअली होता क्या है लीगल लैंग्वेज में। Whoever commits the offense of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which extend to 1 year or fine or both। तो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग शैल बी पनिश्ड विथ फाइन ओनली। ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग, तो यहाँ पर ट्रीटिंग का मतलब क्या होता है एक्चुअली। ट्रीटिंग मीन्स दैट फॉर्म ऑफ ब्राइबरी वेयर द ग्रेटिफिकेशन कंसिस्ट इन फूड, ड्रिंक और एंटरटेनमेंट और प्रोविजंस। अगर जो ब्राइबरी का जो फॉर्म है, वो कोई नहीं बोलता है कि तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, एंटरटेनमेंट करा दूंगा, ऐसा कुछ अगर एज ब्राइबरी ऑफर करता है तो उस केस में ओनली फाइनिंग का प्रोविज़न है। जो रियली सेंस में हम समझते हैं ब्राइबरी किसी से पैसा वगैरह लेना, तो उस केस में आपको 1 year का इम्प्रिजमेंट है और फाइन भी लग सकता है। तो नेक्स्ट केस की तरफ ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What does the term treating compass under the section 173? ट्रीटिंग यहाँ पे है, ट्रीटिंग का मतलब यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने पढ़ा तो देखते हैं, ऑफरिंग कैश पेमेंट एज ब्राइब्स, प्रोवाइडिंग गिफ्ट्स और फेवर्स इन इन्फ्लुएंस ऑफ डिसीजन, प्रोवाइडिंग फूड ड्रिंक एंटरटेनमेंट और प्रोविजंस एज ब्राइब, ऑफरिंग लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आंसर देखते हैं, प्रोवाइडिंग फूड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर मेकिंग और यूजिंग ए डॉक्यूमेंट दैट रिजेंबल्स ए करेंसी नोट और बैंक नोट अंडर सेक्शन 182 सबसेक्शन 1? अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर मेकिंग और यूजिंग ए डॉक्यूमेंट्स दैट रिजेंबल्स ए करेंसी नोट, मतलब फेक करेंसी का बात यहाँ पे एक्चुअली हो रहा है। तो उस केस में पनिशमेंट की बात चल रही है, फाइन की बात चल रही है। तो क्या है, 500 रुपीज़, 300 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 100 रुपीज़। तो यहाँ पे सेक्शन 182 एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। सेक्शन 182 बोल रहा है, मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स whoever makes or cause to made or uses for any purpose whatsoever delivers to any person any document purporting to be or in any way resembling, यहाँ पर resemble वर्ड यूज हुआ है, सिमिलर थोड़ा सा लग रहा है, यहाँ पे करेंसी की बात नहीं हो रही है, resembling or so near by resembling as to calculated to deceive any currency note or bank note shall be punished with fine which makes 10 to 3000 रुपीज़। यहाँ पर 3000 रुपीज़ का फाइन का पनिशमेंट है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, 3000 रुपीज़, 300 रुपीज़, सॉरी 300 रुपीज़ का यहाँ पे फाइन है। मैंने अगला तो पढ़ लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंड टू 300 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर पोजेसिंग काउंटरफिट कॉइन्स, स्टैम्प्स और करेंसी नोट्स विद द इंटेंट टू यूज देम एज जेन्यून अंडर सेक्शन 180? imprisonment for life, imprisonment for up to 10 years, imprisonment for up to 7 years, imprisonment for up to 3 years। सेक्शन 180 क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 180 कहता है, पोजेशन ऑफ फोर्ज्ड और काउंटरफिट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, यहाँ पनिशमेंट है, यहाँ पे शैल बी पनिश्ड with imprisonment of either description for a term which makes 10 to 7 years or fine or with both। यहाँ पे 7 years का पनिशमेंट है, imprisonment। ठीक है, तो यहाँ पे अप टू 7 years, फाइन और बोथ, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When did भारतीय न्याय जो सेकेंड संहिता बिल रिसीव द सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एक क्वेश्चन आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो LLM का एंट्रेंस हुआ था उसमें भी पॉपअप हुई थी। तो ये अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में भी आते रहेगा। 15 अगस्त 2023, 25 सितंबर, 30 अक्टूबर, 25 दिसंबर। शायद दिसंबर में हुआ था, आई एम नॉट श्योर, लेट्स से द आंसर। या दिसंबर में हुआ था, 25 दिसंबर एंड 2023 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एक्ट को असेंट किया था। तो इसके बाद न्यूज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, में डिटेल्स नो। इंडिया 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम टेक्स इफेक्ट फ्रॉम जुलाई एंड 2024। On 11th August 2024, Amit Shah, Minister of Home Affairs, introduced the Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2024 in Lok Sabha. However, on 12th December 2023, this bill was withdrawn. On the same day, the Bharatiya Nyaya Second Sanhita Bill was introduced in the Lok Sabha. That is,
12th December, and subsequently on December 20th, 2023, Bharatiya Nyaya Sanhita bill was passed in Lok Sabha. The following day, on 21st December, it was passed in Rajya Sabha. Finally, on 25th December 2023, Bharatiya Nyaya Sanhita bill 2023 received the assent of the President. तो यह डेट इम्पोर्टेंट है, 25 दिसंबर, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एक्सटेंड दिया था। भारतीय, थोड़ा सा की पॉइंट इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता पर्पस क्या है? ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इफेक्टिव डेट कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई। लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड क्या है? पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन दिसंबर 2023। रिप्लेस्ड किसको किया? इंडियन पिनल कोड को कर दिया। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 20 चैप्टर हैं, 358 सेक्शंस हैं, सिमिलर टू आईपीसी है। ठीक है। पनिशमेंट में एक कम्युनिटी सर्विस को ऐड कर दिया गया है, बहुत सारे प्रोविजंस न्यू लाए गए हैं। ठीक है। अगर कोई भी जुडिशियल ऑफिसर जो है अगर अपना ऑर्डर कंट्रारी टू लॉ देते हैं तो उनका भी प्रोविजन है पनिशमेंट करने का। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस इंट्रोड्यूस भी किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में जान लेते हैं थोड़ी। पर्पस क्या है? मेन लेजिस्लेशन टू प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। की पॉइंट लगते हैं, bail and plea bargaining makes it more difficult for accused to secure bail and limits the scope of the plea bargaining. डिजिटल डिवाइसेस का इंट्रोड्यूस किया गया, प्रॉपर्टी सीजर का कंसेप्ट लाया गया है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कंसेप्ट लाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर्पस जो है एक्ट्स एज द एविडेंस एक्ट। लेजिस्लेटिव चैप्टर, इसमें कितने सेक्शंस हैं? 170 सेक्शंस है टू 1 compared to 167 in the previous evidence act. modification किया गया है, 23 sections have been modified, 5 section removed and 1 new section added. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। which are of the following is not incorrectly matched regarding the भारतीय न्याय संहिता? which is और हर following is not correctly matched regarding the भारतीय न्याय संहिता। ओके। एक्सटॉर्शन क्या सेक्शन 302 में है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 314, रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी 315, डिफेमेशन 356। तो इसका आंसर है नॉट करेक्टली मैच, यानी कि एक्सटॉर्शन जो है 302 में नहीं दिया गया है। बाकी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 314, रिसीव ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी 315, डिफेमेशन सेक्शन 356। तो एक्सटॉर्शन का प्रोविजन देख लेते हैं क्या दिया है। एक्सटॉर्शन थे 306 में है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 314, रिसीव ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी 315, चैप्टर 19 जो सेक्शन 356 जो डिफेमेशन को डील करता है। तो एक्सटॉर्शन 306 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन आएगा। सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसेज व्हिच कंट्रोवर्शियल लॉ? सेडिशन लॉ, ब्लास्फेमी लॉ, डिफेमेशन लॉ, साइबर क्राइम। आई थिंक सेडिशन लॉ। लेट्स सी द ऑप्शन। या आंसर है सेडिशन लॉ। तो यहाँ पे रेलिवेंट न्यूज है। इंडिया 3 क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम टेक्स इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। द मोस्ट सिग्निफिकेंट colonial eminent in our criminal laws is IPC's offense against the state chapter, which includes sedition under section 124 capital A under IPC. In the BNA, this has been replaced by section 152 titled Act Endangering Sovereignty, Unity, Integrity of India with some difference from the original IPC offense. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर भारतीय न्याय संहिता व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली who is armed with a deadly weapon according to section 1989 clause 4 सबसेक्शन 4। तो डेडली वेपन अगर यूज करता है अनलॉफुल असेंबली, तो इन दैट केस पनिशमेंट क्या होगा?
whether it is up to 6 months, 1 month, up to 2 months और फाइन only। तो यहाँ पे आंसर है इम्प्रिजमेंट ऑफ टू 2 years और फाइन और बोथ। तो सेक्शन 189 हम देख लेते हैं क्या कहता है। सेक्शन 189 कहता है अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन करता है। ठीक है, पहले आई थिंक आईपीसी में 149 या 139 था, एक बार आप देख लीजिएगा। एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, तो इन अनलॉफुल असेंबली में मिनिमम 5 पर्सन इज रिक्वायर्ड। An assembly of 5 or more persons is designated an unlawful assembly if the common object of the following composing that assembly is। अब यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट का अगर फुलफिल होता है तो क्या है कॉमन ऑब्जेक्ट? टू ओवरवे बाय द क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और एनी पब्लिक सर्वेंट इन एक्साइज ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर लेजिस्लेचर हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, वो अपना लॉफुल पावर एक्साइज कर रहे हो, अगर उनको ओवरवे बाई क्रिमिनल फोर्स करता है कोई भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर, तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट को टच करेगा। टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को, लॉ को, उसको रेसिस्ट करना, एक कॉमन ऑब्जेक्ट आता है। टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। एक केस आया था पर्व शर्मा करके, गर्भ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जो फर्स्ट केस था आपको बेल एप्लीकेशन के लेकर, वो कोतवाली जो थाना है छत्तीसगढ़ रायपुर में, उस पर लॉन्च हुई थी एक FIR 1 जुलाई 2023 को। उसी केस में एक अनलॉफुल असेंबली वाला कंसेप्ट को डील किया गया था, जो सेक्शन 189 में अनलॉफुल असेंबली है, उससे रिलेटेड टेस्पास वाला जो सेक्शन है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो आप देखेंगे 351 में दिया गया है, 333 में टेस्पास वाला सेक्शन है दिया गया है। ये सारे जो सेक्शंस है वो उसी बेसिस पे FIR लॉन्च हुई थी। उसका PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, डाल दिया गया है, वहाँ से आप जाकर उस ऑर्डर को पढ़िए। तो पहला केस है, तो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बेल एप्लीकेशन मूव किया गया था, कहाँ पे लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 2024 को फर्स्ट FIR लॉन्च हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ भारतीय न्याय संहिता के जो प्रोविजंस है, रिलीवेंट प्रोविजंस है। सेक्शन 483 देखेंगे आप, उसमें बेल एप्लीकेशन मूव किया गया था, एंटीसिपेटरी बेल या फिर रेगुलर बेल, तो वहाँ का प्रोविजन जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है, तो ये सारे प्रोविजन रिलीवेंट है। तो आप वहाँ से एक प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस पे आगे बढ़ते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर और बताया गया है, टू कमिट एनी मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो क्रिमिनल फोर्स एनी पर्सन टू टेक और obtain possession of any property or deprive any person of the enjoyment of right of way or of the use of water of incorporeal right of which he in possession or enjoyment or enforce any right or supposed right by means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do। ये सारा जो प्रोविजंस हैं अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट है, अगर इसको फुलफिल करता है कोई भी असेंबली का मेंबर, तो दैट पर्सन विल बी लाइबल फॉर द पनिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पनिशमेंट का भी प्रोविजन दे रखा है। अगर डेडली वेपन यूज कर रहा है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है अप टू 2 years का पनिशमेंट है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 147 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023? डेथ with imprisonment for life or imprisonment for life shall be also liable to fine, imprisonment for 20 years, imprisonment for 10 years or community service। Let's see the answer।
डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और सेल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन। सेक्शन 147 देख लेते हैं क्या कहता है। सेक्शन 147 कह रहा है चैप्टर 7 में दिया गया है सेक्शन 147 जो डील करता है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वार और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और शैल बी लाइबल टू फाइन। डेथ और इम्प्रिजमेंट कोई सा भी यहाँ पर दिया जा सकता है और लाइबल टू फाइन ऑल्सो। तो ये 10 क्वेश्चन का एक सीरीज था जो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता का सीरीज भी स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।